33 लेके आया हूँ। 33 क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात है। और ये कंसिस्टेंट मिला है आपको? कंसिस्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार वंस अगेन। आज हमारे साथ में है अजय गुप्ता जी। अजय जी के साथ में हमारा एक ये नेक्स्ट क्रूज़ का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो स्टोरी ये थी, एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अजय जी हमारे ऑफिस में 3 वीक्स पहले मतलब हमारी मुलाकात हुई थी और अजय जी ने कहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो लेट मी सी। तो अजय जी ने ये कहा था कि आई विल होल्ड माई ओपिनियन टिल आई एक्सपीरियंस इट, और इसको मैं कुछ दिन यूज़ करूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर अजय जी का कल हमारे पास में कॉल आया एंड अजय जी ने कहा कि आकाश जी नाउ लेट्स मेक दैट रिव्यू वीडियो। उसके पीछे भी एक रीज़न है सर। जब मैं आपके पास में आया था, मैंने यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो देखी थी, तो उसको देख के मैं आपके पास आया था। मैंने मॉर्निंग आपको कॉल किया था और इवनिंग आपके पास में था। एग्जैक्टली हाँ, अजय जी का जो डिसीजन का जो टाइम था और जो इन्होंने क्विक डिसीजन जिसको कहते हैं, वो सुबह ही इन्होंने देखा और शाम को ही इन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि करना है एक बार ये चीज़। तो अजय जी उसके पीछे का थॉट क्या था, लाइक व्हाट वाज दैट डिसाइजर? एक्चुअली मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मेरी गाड़ी में कमी लगती थी मुझे, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक थी, सब कुछ था, और इसी वजह से मैं चेंज भी करना चाहता था। अच्छा। एक क्रूज की कमी लग रही थी कि जो बाहर से अपडेट हो नहीं सकता था, कंपनी से अपडेट हो नहीं सकता था, शायद इसमें उस टाइम पे क्रूज आता भी नहीं था टॉप मॉडल्स में। तो मुझे क्रूज़ की कमी बहुत खली थी। मैंने कहा क्रूज़ कहीं से लग जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने बहुत जगह पता किया था बट वो नहीं। तो आप कितने टाइम से प्लग इन जगह कोई क्रूज़ कंट्रोल ढूंढ रहे थे? ऑलमोस्ट 1 ईयर। अच्छा। ऑलमोस्ट 1 ईयर। और आपने कहाँ ढूंढा इसको? देखो, मैंने दिल्ली में पूरा मार्केट देखा था, पूरा दिल्ली का मार्केट देखा हुआ था। दिल्ली के मार्केट में नहीं लगा, लोकल मार्केट भी देखा था, वहाँ पे भी नहीं लगा। तब मैं शोरूम पे भी गया था, वहाँ पे भी कोई इसके बारे में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था और मना कर दिया था कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं। तो आपकी 1 साल की रिसर्च ये निकली थी कि नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता। और सडनली आपका वीडियो मेरे पास में आया कि क्रूज आप किसी भी गाड़ी में लग सकता है। मैंने कहा यार क्या नहीं पॉसिबल। मैंने कहा आपको, मैंने उस टाइम पे कॉल किया नंबर देख के और आपने कहा यस आई कैन डू। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ, कैसे ही नहीं हो सकता मेरे। मैंने जब आपने बोला तो मैंने बिल्कुल मतलब आते हैं, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। एक और ये बताइए कि चलो क्रूज़ कंट्रोल की नीड तो समझ में आ गई, लेकिन नेक्स्ट क्रूज़ इतना एक नया प्रोडक्ट है, इसके लिए गाड़ी में लगाना देखा जाए तो एक बड़ा डिसीजन है। और मैंने आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा। मैंने उसके पीछे जो जितनी भी आपकी शुरू की ईवी की वीडियो थी, मैंने वो भी चेक किया था कि आपने वहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, 2020 आई थिंक। हाँ, 2021 हो गया, मिड 21 में ये पहला। तो मैंने तब देखा था कि यार उस टाइम से अगर 21 से है और हम 22 लास्ट में थे, तो मैंने कहा उससे प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा। तो आपने नेक्स्ट क्रूज़ का भी पूरा रिव्यू किया और 1.5 साल पुराना प्रोडक्ट है ये करके आपको? हाँ, ये मैंने करके मैंने कि नहीं, एक बार ट्राई जरूर करेंगे। अच्छा। हाँ। तो फ्रेंड्स ये बात है, और ये हम बात कर रहे हैं दिसंबर की। आज से करीब 3 हफ्ते पहले 15 दिसंबर आई थिंक 15 दिसंबर को हमने ये लगाया था। और तब से आपने कितने किलोमीटर गाड़ी रन करीब 800 to 900 किलोमीटर में ऑलमोस्ट रन कर चुका हूँ। और ये ड्राइविंग पैटर्न क्या रहा है आपका? मेरा ड्राइविंग पैटर्न सिटी में भी रहा है और हाईवे पे भी रहा है। अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ अलवर से। तो अभी ऑलमोस्ट अप डाउन किया है मैंने, 300 किलोमीटर तो अभी चल गया है। तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इसका। मैंने हाईवे पे भी ले चुका हूँ, लोकल में भी ले चुका हूँ, और सब जगह इसका क्रूज मैंने यूज़ किया है। अच्छा। ऐसा नहीं है मैं सिटी के अंदर यूज़ नहीं किया, मैं सिटी के अंदर भी यूज़ किया है। अच्छा, नॉर्मली कहते हैं कि सिटी में क्रूज नहीं, मैंने यूज़ किया है क्योंकि इसमें एक बेनिफिट है। क्योंकि आप किसी भी उसमें किसी भी स्पीड में क्रूज लग सकता है। करेक्ट। और जो कंपनी का आता है उसमें 40 प्लस में क्रूज इम्प्लीकेबल होता है। बिल्कुल तो 40 वहाँ पे स्पीड होती नहीं है, लेकिन 20-30 तो नॉर्मली हो सकती है। हाँ। और मेरी ऑटोमेटिक है तो गियर की भी कोई दिक्कत होती नहीं है। राइट। तो आप क्या कितने की स्पीड पे क्रूज लगा देते हो अभी? तो मैं तो 20 में भी लगाया हुआ है। अच्छा, तो 20 में क्रूज लगा के डायल से? हाँ, डायल से स्पीड हाई कर सकते हैं उसमें आराम। और जो ट्रैफिक, जो सिटी ट्रैफिक रहता है जयपुर में, जैसे अपनी रोड देख रहे हो आप, ये खाली है। जैसे अपना दोपहर के टाइम पे ना रश कम रहता है, तो उस टाइम पे क्रूज यूज़ हो जाता है। अब रश एकदम जहाँ रश है वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे हल्का सा भी खाली है वहाँ पे क्रूज यूज़ हो जाता है।
ओके। और वो भी एक्चुअली किया भी इस वजह से था कि मैं इस आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहता था कि मैं सब जगह कैसे यूज़ किया जा सकता है, सब जगह मैंने यूज़ करके देख लिया। नाइस। तो अब आप बताइए कि क्या जब आपके लगवाते टाइम का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, आपने कुछ सोचा होगा कि इस तरह से यूज़ करेंगे? मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा मतलब हैबिशन नहीं, मतलब था थोड़ा सा कि मैं करूं भी एप्लीकेबल नहीं भी करूं, मेरे मन में दो थॉट थे, लेकिन फिर भी मैंने कि नहीं यार ओके, मैंने क्रूज़ आ रहा है। हाँ। मन में बस ये था क्रूज़ आ रहा है, मैंने कि देखते हैं एप्लीकेबल करके। अच्छा। तो मेरा डिसीजन 101% मैं फुलफिल मानूंगा कि ये सक्सेस है। क्या बात है। और इसी के कारण से मैं इस कार को सेल कर रहा था। हाँ। और इसकी वजह से मैं सेल भी नहीं करूंगा इस कार को। मैं नई कार ले लूंगा पर इसको सेल नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो सकती कि अजय जी ये एंडोर्समेंट कर रहे हैं कि गाड़ी बेचने वाले थे और वो उन्होंने डिसीजन। मैंने ये अपना स्पिनी हाँ हाँ। जयपुर, मैंने उनको दिखाया था, उन्होंने पैसे लगा भी दिए थे और लग भी गया था, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था। अच्छा। उस बीच में आपका वीडियो आया था जो मैंने क्रूज लगाया था। अच्छा। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा पैसे लगा दिया, अब मैं इसको सेल आउट नहीं करूंगा। और लेकिन जब अब मजा आ रहा है, हाँ। अब इसको सेल ही नहीं करनी है। वैसे भी गाड़ी तो शानदार है, नहीं मतलब अरे सर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। एक क्रूज की कमी थी वो भी लग गई, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर। तो मेरा तो मानना यही है, अगर क्रूज की अगर जिसको नीड है वो बिल्कुल इसको यूज़ करे। प्रोडक्ट 101% आपका यूज़फुल है। और सर आपका इसमें और क्या माइलेज में क्या फ़र्क आपको इसमें? सर वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। अच्छा, अगर ऐसा? मैं जस्ट हाँ वो मैंने यूज़ किया है तो दिखाऊंगा। आप शायद गेस्ट करिए कि कितना माइलेज होगा। आई थिंक सर वैसे बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और शायद 26 का इसका क्लेम है कंपनी का। 26 का क्लेम करती है क्लेम गाड़ी? करती है कंपनी। अच्छा, और तो 26 का क्लेम मैं करती है। अभी जस्ट लेकर आया हूँ 3 और 400 प्लस में चला चुका हूँ, जो एवरेज का है। अच्छा। हाँ। सर टिपिकली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है करीब 10-15% का फ़र्क आ जाता है। हाँ। और फिर भी आप बताएं कि कितना दिया होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। सर क्या कहूँ, 3 किलोमीटर और बढ़ गया होगा। मतलब कितना, मतलब 26 से 29 आ गया होगा। 26 कंपनी क्लेम है। 26 कंपनी क्लेम कर रही है। कंपनी जितना क्लेम हाँ, करती है उतना देती उतना नहीं है। एक्चुअली नहीं मिलता है। 33 लेके आया हूँ। 33 क्या बात कर रहे हैं सर, 33.1। क्या बात है। और ये कंसिस्टेंट मिला है अरे आपको? कंसिस्टेंट। अच्छा, मतलब अलवर से अभी आते टाइम जो आपको स्पीड मैंने 80 से ऊपर नहीं करी है। हाँ, स्पीड 80 इज प्रैक्टिकल स्पीड है, नहीं 80 to 90, मतलब 90 भी बहुत कम, 80 के आसपास ही चली है। अच्छा, तो 33 क्रॉस कर गई इसकी हाँ mileage। 33 क्रॉस, 33.1 मैं आपको दिखाऊंगा, मीटर में है 33। और ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही है। हाँ हाँ। मैंने प्रैक्टिकली मैंने रेंज आइडिया हो जाता है। देखो आप इतने टाइम से गाड़ी चला रहे हो, आपका आइडिया हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। हाँ। ये 600 किलोमीटर पे गाड़ी खाली हो जाती थी टंकी इसकी, दोबारा से रिफिल होना होता है। और अभी भी आधी से हल्की सी कम इसमें फ्यूल है। अच्छा, तो जहाँ 600 किलोमीटर एक टैंक में चलता हाँ, था, ये 600 अब चल चुकी है। चल चुकी है। और अभी भी ये करीब 40% हाँ, फ्यूल है 40 इसमें। फ्यूल। तो मेरा तो मानना है कि आप ये क्रूज का तो पेमेंट इसके फ्यूल से ही आ जाएगा। आपकी रनिंग अच्छी है तो आफ्टर 6 मंथ क्या बात है सर, ये तो ये तो बहुत फ्री ही मिल जाएगी आपको। ये तो बहुत ही शानदार आपने डेटा शेयर किया। और इतनी ज़्यादा तो मैं भी नहीं सोच सकता था कि इतना, मतलब क्रूजिंग से और इस नेक्स्ट। तो अब थोड़ा सा हम आप कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा आप व्यूअर्स को दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए चलते हैं कैबिन के अंदर। आइए सर। ओके, तो अभी हम हैं अजय जी की गाड़ी के कैबिन में। तो सर पहले तो गाड़ी का कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सा कब का मॉडल है? ये 2018 मॉडल, मतलब 2018 मैंने 2019 में लिया था। अच्छा, में कुछ मिल गया था लास्ट में, तो ये मैंने मार्च में लिया था 2019 में। डीजल है, ऑटोमेटिक डीजल है और स्विफ्ट है ना। और टॉप मॉडल है उस टाइम? नहीं VDI है, मिड मॉडल। ठीक है, ओके। तो आपने नेक्स्ट क्रूज का डायल कहाँ सेट कर रखा है? डायल एक्चुअली मैं इसको डायल ना 2-3 जगह यूज़ करने की सोच रहा था, बट फिलहाल मुझे दिस इज ओके। मैंने इसको यहाँ पे भी सोचा था कि इसको यहाँ पे फिट किया जा सकता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे, बट मुझे ठीक लगा वो, मुझे कोई इशू नहीं। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये कि अपना हैंड दूर पड़ रहा है, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो मुझे परफेक्ट लगा फिलहाल तो यही है। बाकी देखेंगे अगर कोई फ्यूचर में कुछ अपडेट हुआ तो। पर ये अभी के लिए आपके लिए कंफर्टेबल है, प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हो आप? इजीली यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है। नाइस।
हाँ, इसमें ये पता ना भूल गया, जो मोड मिले वो भी अल्टीमेट है। अच्छा, अब मैंने मोड भी यूज किया। थ्रॉटल मोड्स जो है हाँ, P1, बिल्कुल P2। बिल्कुल, स्पोर्ट्स मोड। हाँ। हाँ वो। अच्छा, चलो अभी प्रैक्टिकली थोड़ा बताओ। तो आपका सर मैं चलो आपको एवरेज दिखाता हूँ। देखो सर, वाओ, अगर मीटर में देखें 33.1, शायद कंपनी वाले देख ले तो वापस मांग लेंगे गाड़ी को। क्या बात है। और हाँ, अभी दिखाई दे रहा है कि अभी भी 50 से 33.1 है। हाँ। और आप देखिए रनिंग 598। ब्यूटीफुल बात है, रियली। ऐसे मैं पहले भी एवरेज 28 के आसपास निकाल लेता था, 27-28 निकाल लेता था, लेकिन 33 अल्टीमेट। अच्छा, सिटी के अंदर भी कुछ फर्क नजर आया है? हाँ, क्या सिटी एवरेज के में? अंदर भी मुझे एवरेज का भी फर्क है। वैसे मुझे थोड़ा कंफर्ट आ गया है, हाँ, गाड़ी में चलाने में कंफर्ट आ गया है। ठीक है। और मैंने हाँ एक बात और ऑब्जर्व करी है सर, एक्चुअली के जो क्रूज आते हैं कंपनी फिटेड, वो अपने क्रूज के जो सिस्टम आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, है ना, मैक्सिमम यहीं पे आते हैं, किसी के यहाँ पे भी आते हैं। हाँ। तो लेकिन उनके छोटे होते हैं, पता है, बटन बहुत छोटे होते हैं, उनके अप एंड डाउन ज़रा मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। हाँ, कईयों को एक्चुअली पता भी नहीं होता वहाँ पे क्रूज कैसे यूज करना होता है। हाँ, लेकिन वो एक जो आपका है ना सिस्टम, पूरा डायल दे रखा है इतना बड़ा। हाँ। और एक ऐसा नहीं है कि ये अजीब ऑफर्ड फील होता है, अच्छा फील होता है, ऐसा नहीं है। डायल बहुत प्यारा है, देखने में भी सुंदर है। हाँ। और ये बहुत इजीली टू यूज है, इजी टू यूज। मतलब इससे ज्यादा इजी टू यूज मुझे लगता नहीं है कि कंपनी वाला भी मुझे डिफरेंट हार्ड लगता है, मैंने चलाई हुई है, बट ये इजी लगता है, वो हार्ड लगता है। ओके। और ऐसा नहीं कभी लैग भी नहीं हुआ ये अभी तक, 1% भी लैग भी नहीं हुआ कहीं पर। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने पुश किया और एप्लीकेबल नहीं हुआ, नहीं। अच्छा, पुश करते हैं एप्लीकेबल। हाँ, ये मैंने भी नोट किया है। मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो जिनकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, पर वो यूज नहीं करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता एक्चुअली, वो छोटा सा दे रखा है। वो एक्चुअली यहाँ पे वॉल्यूम का भी रहता है, ये रहता है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा, वॉल्यूम का दबाए कि उसका दबाए। हाँ, 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 तो ये क्रूज एकदम अलग से है। तो हाँ, क्लियर सा बटन है, हाँ, बड़ा सा, कि ये दबाओ और क्रूज लगेगा। एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात वायरलेस है, हाँ, कहीं भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। सेट हो सकता है। और डायल ड्राइविंग के ऊपर आपका क्या फीडबैक है सर? डायल जो है ना अच्छा है सर। नॉर्मली कंपनी फिटेड जो होता है उसमें प्लस माइनस होता है, वॉल्यूम टाइप का होता है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस होता है, नीचे का होता है। हाँ। लेकिन इसमें जो डायल दे रखा है वो बहुत अच्छा है। हाँ, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायल बेटर लगा? नो डाउट डायल बेटर। सर, वेरी हार्टनिंग टू नो कि आपने प्रैक्टिकली इस बात को एंडोर्स किया कि आपको उससे बेटर लग रहा है। नहीं, मुझे क्योंकि जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे पास चॉइस दोनों थी कि हम प्लस माइनस वाला भी बना सकते हैं। अच्छा। बट हमने डायल का ही इसी थॉट से कि, और आपको जान के खुशी होगी कि इसके ऊपर भी अपनी कंपनी का एक पेटेंट है, अरे डायल ड्राइविंग के ऊपर। बहुत बढ़िया। और हमने पेटेंट फाइल किया है, और इसी थॉट से कि दिस विल बी मोर इंट्यूटिव, अपने ड्राइविंग पैटर्न में ज़्यादा इंटीग्रेट होगा ये। सर आपने देख ही लिया होगा मेरी कार में, मतलब मैं थोड़ा सा चूजी टाइप का बंदा हूँ, और हाँ। मैं थोड़ा लग्जरी टाइप हाँ, फील आपकी करता कार हूँ ये कि मैंने स्पेशल बिल्कुल थोड़ा सा मैंने रॉयल हाँ आपने किया बना हुआ है। तो मुझे है ना थोड़ा सा अगर ऑफर्ड होता है मैं खुद लगवाता नहीं इसको, लेकिन देखने में सुंदर है बहुत, और अच्छी, मतलब इससे सुंदर हाँ, गाड़ी में एडिशन हो रहा है, एडिशन हुआ है। ऐसे नहीं कि ऑफर्ड कोई भी कह नहीं सकता कि मैंने ये अजीब सा क्या लगवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, बिल्कुल इसी का पार्ट लग रहा है। नाइस। तो अभी थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को सर डेमो दीजिए कि हाँ, किस तरह से अपन फीचर्स एंगेज करते हैं। और सर पहले तो मैं अपना सिंपली स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये गियर डाल दिया है मैंने, ऑटोमेटिक का ये फायदा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये पहले अब ये वाइट लाइट हो गई है, या रेडी टू यूज है अब ये क्रूज के लिए। ये स्पीड मुश्किल से 8 किलोमीटर पर आवर की है, और ये रेडी टू यूज हो चुका है। अभी मैं क्रूज लगा सकता हूँ, और फिर भी चलो मैं हल्की सी स्पीड ले लेते हैं। सेकंड गियर में, ये मैंने सेकंड गियर में 20 की स्पीड पे क्रूज लगा दिया, और ये देखिए मेरे पैर नीचे है, क्रूज चालू है 20 की स्पीड पे। ओके। और अगर मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है, ये मैंने डायल आगे किया, और ये अपनी स्पीड आप यहाँ देखिएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक। और गाड़ी ऑटो गियर है तो ऑटो गियर है तो गियर भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, अपना प्लस पॉइंट हो जाएगा। नाइस। और करनी है, और भी हो जाएगी। ये देखो आप गियर शिफ्ट हुआ, और ये हाँ। 30 की स्पीड ले ली मैंने, 20 पे लगा, 36 हो गया, 37 हो गया, 38, 40। ये डाउन भी सही हो जाएगा।
तो आप इसको सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में आराम से यूज़ कर बहुत आराम पाते से, हैं। बहुत आराम से। और बल्कि ये क्रूज लगाने के बाद में इसका कंफर्ट और भी ज़्यादा आ गया। और जो रेस्पॉन्स है वो सफिशिएंट है सिटी के ट्रैफिक को मैनेज बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए। इसका रेस्पॉन्स अल्टीमेट। मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, फेस ही नहीं आई कि मुझे इस रिगार्डिंग आपको कभी मैंने शायद फ़ोन भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल। और हम मुझे आज ही product- मिल रहे हैं जब प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगा जैसे कंपनी फिटेड आया हो। मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ, मुझे लगा ही नहीं। और मुझे लोगों ने पूछा है, जो मेरी कार आप ड्राइव कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि इसमें क्रूज कंट्रोलर है, कह हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो गया? मैंने कि भैया ऐसे पॉसिबल हुआ है, आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। सर कलेक्टिव एफर्ट है वैसे उसमें कुछ। ये देखिए मैंने वापस क्रूज लगा दिया है। हाँ और हाँ, अभी मेरी भी अभी ऐसी आदत पड़ी हुई है, जस्ट थोड़ा सा रेस दिया गाड़ी को, हाँ, मैं क्रूज लगा जैसे ही देता हूँ, मूवमेंट में हाँ। आया क्रूज दबाओ और बस बस वो चल फिर रही हाथ पे आ जाता है पूरा एक्सेलरेशन का पूरा कंट्रोल। है। और इसका आपने जो ये सिस्टम जो लगाया था, मुश्किल से 10 मिनट में ये फिट कर दिया था आपने। हाँ, मैक्स टू मैक्स बिल्कुल। 10 मिनट लगे थे इसको लगाने में। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। और प्लग इन टू फिट है, कोई हाँ। वायर कटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी हाँ, का कोई वायर बिल्कुल, कटिंग। इसमें कोई वारंटी वाइड का कोई चक्कर नहीं है, सब प्लग एंड प्ले है, प्लग एंड प्ले प्लग एंड प्ले। जी। और थ्रॉटल मोड्स को आपको कहाँ, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, आपने कहाँ यूज़ किया और आपको कैसा? मैंने एक्चुअली यूज तो कम किया समझ आ गया। ये वाला। अब Right. ये इसमें अब फील ही अलग हो जाएगा इंजन का। अब मैं रेस दूंगा से अपना स्पोर्ट्स मोड में, अंदर हाई आरपीएम के अंदर चला जाएगा। हाँ, गाड़ी का पिकअप ही अलग पिकअप होगा। ही अलग हो जाएगा, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर फील ही अलग हो जाएगा आपको। और ये गाड़ी के साथ में बिल्कुल नेचुरल फील होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने गाड़ी कुछ- स्ट्रेस में आ रही हो या ऐसा नहीं, कुछ नहीं, फील ऐसा नहीं कुछ होता। नहीं कि इंजन में ज़्यादा लोड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हाँ, 1% कुछ नहीं। ग्रेट सर, थैंक्स, बहुत ही आपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और नहीं सर, थैंक्स फॉर अभी- यू कि आपकी वजह से ये चीज़ हो पाई है। और आई थिंक कई बंदों की हेल्प होगी इससे। नहीं, आपके इस फीडबैक से बहुत हेल्प होगी, क्योंकि पहला डिसीजन लेना ना मुश्किल होता है। गाड़ी हर किसी के लिए अपने दिल के बहुत करीब होती है। सर ये तो और भी ज़्यादा करीब हो गई मेरे। मैं इसको सेल आउट नहीं करूँगा, ये मैंने बना लिया। ये देखिए इस कोच के अंदर ऐसे ये अपना बिल्कुल गाड़ी की ये चाल ही देखा? अलग है। चाल ही अलग होगी। नहीं हाँ, इतना हल्की टॉर्क सी रेस फील हो दिया रहा है। और हाँ, गाड़ी 60 पे आ गई है। 60 पे आ गई है, 80। वाओ, इशारे से उड़ रही है। तो इसलिए मैंने सर आपको बोला था कि मैं ना थोड़ा सा यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आपको जी फीडबैक जी जी दूंगा। जी बिल्कुल। नहीं, और उस दिन के बाद शायद हम आज ही आज मिल ही रहे हैं। मिले, आज मैंने हाँ, आपने आपको इसको पूरा अपने तरीके से पूरा यूज़ किया है। और हर तरीके से यूज़ किया है। और एक इसका जो स्पीड लिमिट वाला जो फंक्शन है ना, हाँ। सर वो भी बहुत अच्छा है। आपने वो भी यूज़ किया है? मैंने देखो सर, वो यूज़ तो नहीं लेकिन यूजफुल चीज़ है वो, काम आएगा वो। काम आएगा। हाँ अगर किसी को, सपोज मेरी वाइफ अगर कार चला रही है, मैं जी। एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ तो अगर मैं उसके मोबाइल में सेट कर दूंगा भाई 40 से ऊपर जाएगी नहीं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है अगर देखा जाए तो। हाँ, अपना पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड वो रहेंगे कि थोड़ा सा वो रहता कि कार चलाने में थोड़ा सा डाउटफुल नहीं होगा। और कहीं पर अगर जैसे अपना लिमिट वगैरह होता है, हाँ 4 व्हीलर का जैसे लिमिट होता है, दिल्ली के अंदर लिमिट है करेक्ट। आपका, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 60 है, आप 40 लगा दो, 40 से ऊपर जाएगी नहीं गाड़ी, हाँ, चालान से भी बचोगे सर। और नई सिटी में ये और भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको आइडिया नहीं होता हाँ कि कहाँ पे क्या स्पीड लिमिट है। जैसे दिल्ली में जाते हैं कहीं पे, मेरा कई बार चालान हो चुका है सर, 2-2 हज़ार रुपये का। अगर 5-6 चालान भी बचा लिए तो पैसे तो वहीं वसूल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरे बच चुके हैं प्रैक्टिकली। 80 की लिमिट में नॉर्मली रखता हूँ एक्चुअली लगा वहाँ पे दिल्ली में क्या है सर, किसी इलाके में 60 की लिमिट है, कहीं पे 40 की है, कहीं 50 की है। के। हाँ अब 40 लगा दो, आप जाएगी नहीं 40 से ऊपर। हाँ, फिर अपना पीस ऑफ माइंड से पीस ऑफ माइंड जाएगी, आपको टेंशन नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे क्या कैमरे लगे हुए हैं, हल्की सी स्पीड हुई है वहाँ पे चालान घर पे आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है। हाँ वहाँ पे वैसे तो है नहीं कि आप पुलिस वाले कोई रोकेगा, गन लेके कोई बैठा है, हाँ। कैमरे लगे हुए हैं। एक अपने दिल्ली जयपुर हाईवे पे भी वो हाँ, वहाँ जगह पे जगह लगते बैठे हैं, रहते हैं। हाँ। और वो 80 की लिमिट है, पर वो ऐसा स्ट्रेटेजिकली बैठते हैं कि वहाँ पक्का वहाँ पे बंदा हल्की सी स्पीड 100 पे ही होगा। जैसे कोई स्कोप हो गया, हाँ, वहाँ पे स्लोप पे हाँ, नीचे है और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मुड़ते ही खड़े मिलेंगे आपको। और वहाँ पे स्पीड रहेगी 80 प्लस रहेगी, वहीं पे आ जाएंगे तो आ जाओगे। वहाँ पे वो मिल जाएंगे। और ये ना, ये जितने भी फीचर है ना सर, ये सारे
प्रैक्टिकल फीडबैक से ही बने हैं सब, मतलब कस्टमर्स ने। और आपने ये use भी कहा था करते कि आने करते- वाले टाइम पे कुछ अपडेट भी आया, वो भी आपके उसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, ये और एक इसका प्लस पॉइंट सर, अगर मैं इस कार को सेल आउट भी करता हूँ एग्जांपल, वैसे हाँ। मुझे करनी नहीं है, मैं वैसे अपने किसी और कस्टमर के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आपका क्रूज आपके पास में ही है, बिल्कुल, ये आपने जो खर्चा किया है ये आपके ये साथ आपके पास काम है, आएगा आपको देने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ, ये आराम से आप निकाल लीजिए, जो भी आप कार लोगे उसका आप हायर मॉडल लेने की नीड नहीं है, हाँ बिल्कुल उसका आप सही। 1 लाख रुपए कम में लो मॉडल ले लीजिए, और क्रूज तो आपके पास में ही है। वो लगा लीजिए, सही, तो सेविंग काफ़ी है। बहुत ही बढ़िया। तो थैंक्स अजय जी आपके गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और सो मच सर, तो अगर मैं आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, और आगे भी आप बनाओ सर। बस अभी तो ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ कवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को ये मिले। बिल्कुल, एक्चुअली लोगों की नॉलेज में थोड़ा कम है आई थिंक, बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता अभी है। इसका ये स्टेज है कि हाँ, पता नहीं है इसका। पता नहीं है लोगों को, वरना तहलका मच जैसा मार्केट में। वैसे बाय द वे आपको बताना चाहेंगे अजय जी खुद एक एस मार्केटियर हैं। हाँ, मैं राजस्थान देखता हूँ पूरा। और तो बस अभी तो आपका डिपार्टमेंट है सर। बनाना हमारा काम था, अब आगे आप बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो बहुत लेकिन बढ़िया, आपका प्रोडक्ट दिल को छू गया सर। थैंक यू सर, रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच सर। तो ओके दोस्तों, अजय जी को आप हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी ये प्रॉब्लम नए आती है। साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज 2023 का आज 1 जनवरी 2023 को ये हम रिव्यू शूट कर रहे हैं। नए साल की बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये, जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्रूज के लिए ये साल बिल्कुल बहुत ही मजा अच्छा आ रहा है। निकलेगा। जी, तो ग्रेट सर, थैंक्स, you नाइस so much. मीटिंग यू एंड थैंक्स फॉर ऑल द ग्रेट रिव्यूज़। इसी के साथ दोस्तों हम आपको और अपडेटेड रखेंगे, और अभी के लिए गुड बाय। गुड बाय।